हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर वेंद्रत्ता। दोस्तों, एक बार फिर से अजय देवगन वर्सेस शाहरुख खान की फिल्म टकरा सकती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। देखो, दृश्यम 3 वालों ने अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है कल जोरों शोरों से 2026। भाई साहब, 2 अक्टूबर को ये लोग आने वाले हैं बड़े पर्दे के ऊपर। अब दृश्यम 3 कितनी बड़ी फ्रेंचाइजी है बताने की जरूरत नहीं है। दृश्यम 1, दृश्यम 2, दृश्यम 3, साथ साथ कल खबर भी आई थी कि ये फिल्म जो है स्क्रिप्टिंग स्टेज के ऊपर है और 2025 के एंड से ये फ्लोर पर जाने वाली है, यानी कि इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। अभिषेक पाठक इस फिल्म के डायरेक्टर होने वाले हैं, जिन्होंने दृश्यम 2 भी डायरेक्ट की थी। तो अजय देवगन होने वाले हैं फिर से एक बार विजय सालगरकर के रोल में। फैमिली थ्रिलर होने वाली है, फैमिली ड्रामा भी होने वाला है और इस फिल्म की एक कल्ट फैन बेस है। मतलब मैं बता रहा हूं, जब भी दृश्यम 3 आएगी भाई साहब, डे 1 इसका बहुत बड़ा जाने वाला है। 30-35 करोड़ तो बहुत प्यार से लिख लो, क्योंकि इस फिल्म का जो सस्पेंस है, इस फिल्म का जो नरेटिव रहता है, इस फिल्म का जो मूड रहता है, पब्लिक उसके साथ जुड़ना चाहती है, उसको देखना चाहती है। और कल एक और खबर आई थी कि भाई देखो, वो खबर उड़ती उड़ती थी, कितनी सही है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता। पहले ये खबर थी कि मलयालम में दृश्यम 3 और हिंदी में दृश्यम 3 दोनों सेम डे के ऊपर रिलीज होंगी और दोनों ही साथ साथ शूट की जाएंगी। पर एक कल कहीं पर मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि मलयालम मेकर्स भी अब सोच रहे हैं दृश्यम 3 को हिंदी में लाने के लिए। अगर वो हिंदी में लाएंगे तो भाई साहब, अजय देवगन भाई कैसे लेकर आएगा हिंदी में? जब ओरिजिनल ही हिंदी में आ जाएगी तो आप कैसे उसको लेकर आओगे? फिर तो इसका कबाड़ा हो जाएगा। पर अजय देवगन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि आप लोग हिंदी में रिलीज नहीं करोगे, आपको हम इतना पैसा देंगे तो ही हम हिंदी में रिलीज कर पाएंगे। तो ये तो हो गई बात वहां पर सॉर्टेड। अब हम बात करते हैं कि दृश्यम 3 के सामने सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। दृश्यम 3 के सामने सबसे बड़ी मुसीबत है किंग। देखो, 2026 जो है ना ऑलमोस्ट फुल है। 2026 जैसा 2023 गया था बॉलीवुड के लिए, वैसा जाने वाला है, क्योंकि उस साल में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आनी हैं। देखो, किंग वाले भी 2026 2 अक्टूबर की डेट को लॉक करने की सोच रहे हैं और पहले ही खबर आ चुकी थी कि किंग के मेकर्स जो हैं भाई 2 अक्टूबर को आ सकते हैं 2026 में। शूटिंग चालू हो चुकी है, 1 गो में शूटिंग पूरी होगी और वो भी 2026 में ही आएंगे, 25 में आने वाले नहीं है, क्योंकि 25 एंड नवंबर तक तो शूटिंग चलेगी। फिर पोस्ट प्रोडक्शन होगा, उसका भाई साहब प्रोडक्शन प्रमोशंस चलेगा और भी बहुत चीजें होती है। तो 2026 ही उनके लिए सूटेबल रहेगा। पर 2026 की अगर मैं बात करूं, जनवरी ऑलरेडी बॉर्डर ने बुक किया हुआ है, लव एंड वॉर और भाई धमाल 4 ने ईद बुक की हुई है, दिवाली बुक किया हुआ है उन्होंने, अपना रामायणा ने, टॉक्सिक भी है, फिर उधर भाई फौजी भी आ जाएगा, भाई वेलकम टू द जंगल भी है, हॉरर यूनिवर्स की भी फिल्म आनी है। फिर दिसंबर 25 के 26 में आमिर खान दादा साहब फाल्के लेकर आ रहे हैं। तो सच बताऊं तो भाई 2026 में कोई स्लॉट खाली नहीं है कहीं पर। अगर इनको आना पड़ेगा किंग वालों को तो नॉर्मल डे पे आना पड़ेगा, अगर छुट्टी पे आना है तो इनको भाई पकड़ना पड़ेगा 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर पकड़ते हैं तो किंग वर्सेस दृश्यम 3 होने वाला है। और अगर ऐसा हो गया तो एक बार फिर से जब तक है जान है नसरों सरदार वाला क्लैश होगा। और साथ साथ अजय देवगन की और भी फिल्में आनी है भाई साहब, इनके पास कहीं पर भी कोई स्लॉट नहीं बचा है। अगर लोगों के मन में आ रहा है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त के लिए भी भेड़िया 2 है। हाँ, भेड़िया 2 से टकरा सकती है किंग, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर शाहरुख खान आता है 15 अगस्त के आसपास तो भेड़िया वाले अपने आप को खुद ही पोस्टपोन कर लेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, किंग के मेकर्स के लिए कौन सी सुटेबल डेट रहेगी और वो कब आना चाहिए? 2026 से तो कतई लेट नहीं होना चाहिए। 2026 में आएंगे तो भी इनको 3 साल हो जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर